ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में गलती करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी साइंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक तरीके का फिक्स क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पढ़ा दूंगा वही आ जाएगा। जहां से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आज मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की। अब आज इस लेक्चर को देखने के बाद ना एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या फिर स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 101% आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। केवल इतना करके भैया चले जाना, इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आज के लेक्चर को जिसने बढ़िया तरीके से देखा ना, मजा आ जाएगी उसको। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर को। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई किसके थ्रू होता है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, यहां पर आप देखेंगे ना बाई किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो बडिंग के थ्रू अगर मैं बात करता हूं भैया कि बडिंग के थ्रू किसमें रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, तो वो है आपका ईस्ट। और ये ईस्ट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ईस्ट का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब ये बडिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल में हमेशा आपको ईस्ट दिख जाएगा। तो ये ना अलग फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आंसर आपका ईस्ट ही होने वाला है। इसी तरह से क्वेश्चन को आप पकड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आज मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आइए ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप देखें, ये सेम क्वेश्चन है, 3 अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है और अलग अलग ईयर पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि एंथर जो होते हैं ना, क्या कंटेन्स करते हैं। तो एंथर के अंदर ना मेल गैमीट होते हैं, जिन्हें मैं पॉलन ग्रेन्स बोलता हूं। यानी ऑप्शन नंबर डी, पहले तो समझ लो कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब कुछ चीजों को समझो। इस डायग्राम में इस वाले पार्ट को, यानी कि स्टेमेंस को मैं मेल पार्ट बोलता हूं। अरे बोलना क्या बोलता हूं बच्चा, मैं मेल पार्ट बोलता हूं। और ये जो पेटल वाला पार्ट है, इसे मैं फीमेल पार्ट बोलता हूं। इसे मैं फीमेल पार्ट बोलता हूं। फीमेल की चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अभी मेल वाला आया तो उसको समझो। मेल वाले पार्ट को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो एंथर में डिवाइड कर देते हैं, एक फिलामेंट में डिवाइड कर देते हैं। एंथर में ना मेल गैमीट बनते हैं। एंथर में जो आपके मेल गैमीट होंगे वो फॉर्म होंगे, और मेल गैमीट को ही मैं पॉलन ग्रेन्स बोलता हूं। तो अब आपको समझ में आया क्या कि मैं मेल गैमीट को ही पॉलन ग्रेन्स बोल रहा हूं, जो एंथर के अंदर बन रहे हैं। और बच्चा ये जो होंगे ना, ये एन फॉर्म में होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, जितनी बातें मैंने आपको बता दी, अगर उतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आपका गलत नहीं होने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब जब मैं इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक फिक्स पैटर्न के बाद इसके क्वेश्चन ना रिपीट होने लगते हैं, और ये क्वेश्चन अभी बहुत सारे मैं बताने वाला हूं वेजिटेटिव से। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा हल्का फुल्का। और अभी के लिए सीखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा गया है इन लीव्स के अंदर। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल पहले बताया था कि एक लीव्स होती है, जब उस लीव्स के अंदर लीव्स निकलने लगे, उस लीव्स के अंदर लीव्स निकलने लगे, तो इसको मैंने बताया था ना किस फैमिली की आती है, ये ब्रायोफिलम्स होता है एक तरीके का ना। तो याद रखिएगा, लीव्स का केवल एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन यही मिलेगा। याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और क्यों होता है मैंने आपको रीजन भी बता दिया। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनरेशन आपको पता होगा। जो बच्चे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, उनको सबको आइडिया लग गया होगा कि सर जो बता रहे हैं बेहतर बता रहे हैं, और वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर को टच ही नहीं किया ना, उनके लिए लग रहा होगा यार क्या ही बता रहा है। लेकिन भाई देख तो एक बार कि प्रीवियस ईयर में आ क्या रहा है। सन भी लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है ना। और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, दोनों में आते रहते हैं, और दोनों के ईयर मैंने लिए, ठीक है ना। तो दोनों बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट होकर इसको रिवाइज करिए और देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये रीजनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके का। और रीजनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक आपको पढ़ना पड़ता है बढ़िया तरीके से, और एक तो रीजनरेशन वाला बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं रीजनरेशन की, हालांकि अभी इसकी बात हम कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, अभी डायग्राम आने वाला है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अभी इतना समझो रीजनरेशन जो होता है ना, उसके बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अभी ये
कैसे करते हैं आगे मैं सिखाऊंगा डायग्राम जब आएगा इनका, लेकिन अभी आप याद रखेंगे हाइड्रा एंड जो आपका प्लेनेरिया है उनके अंदर रीजनरेशन करने की कैपेबिलिटी होती है और उसी के थ्रू वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन सेम होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो एक्यूरेट ऑप्शन में क्लिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस पूरी सीरीज का आनंद लो यार, हमने पूरी की पूरी साइंस बना दी भाई साहब, पूरे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए। अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, अभी तक आपने कमेंट भी नहीं किया यार, कुछ तो कर दिया कर भाई यार, इतना मतलब यार, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। देख जब भी आपको ना ये यूनिसेक्सुअल दिखे कि भैया आपसे पूछ रहा है ना प्लांट में यूनिसेक्सुअल कौन होता है, यूनिसेक्सुअल का सबसे बेहतर एग्जांपल हमेशा आपको दिखेगा, हमेशा दिखेगा, और वो है आपका पपाया। और ये अभी ही नहीं, ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का भी बहुत अच्छा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। खैर क्लास 10th का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो हम 10th की बात कर रहे हैं और ये 10th का ही ईयर लिखा गया है। तो पपाया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे? या तो इसके अंदर मेल होगा, या तो इसके अंदर मेल होगा, या तो इसके अंदर फीमेल होगी। ये दोनों को साथ में कंटेन नहीं करता, यानी ये बाइसेक्सुअल नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल होता है। या तो ओनली आपकी मेल होगी या तो ओनली फीमेल, दोनों में से कोई एक सेक्स होगा, एक लिंग होगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और ये पपाया के अंदर होता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ता हूं, क्योंकि मैं हर चैप्टर में मैं ऐसा करता हूं कि कुछ ना कुछ होमवर्क भी आपको दे देता हूं, ताकि आप उसको भी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल का पार्ट नहीं है। अब सभी बच्चे इसका ऑप्शन कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कौन सा ऐसा बच्चा है जो सीरियसली इन लेक्चर्स को देख रहा है, और जो देख रहा है वो बोर्ड एग्जाम में बैठेगा ना तो सबसे पहले मुझे खोजेगा कि आशीष सर कहां है, एक बार मिल जाए, थैंक यू बोल दूं, क्योंकि जो बताया था वही आ गया। एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आशीष सर ने जैसा बताया था, तो मैं जो बता रहा हूं ना वो आएगा, 101% आएगा। अब जो बच्चा कमेंट करेगा ना वो समझ रहा है कि मैं क्यों कमेंट करवा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कई बार बताया कि चेतना एक अलग चीज होती है। जब आपको चेतना अपने दिमाग की जगानी है तो आपको ना लेक्चर के साथ साथ ना कुछ वर्क भी करते रहना, ताकि दिमाग ना आपका एक्टिव रहे और चीजों को समझता रहे। देन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पढ़ा दूंगा वही आ जाएगा, ध्यान से समझना। देख पहला स्ट्रक्चर है ये, इससे रिलेटेड ना अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं सभी फॉर्म आपको सिखा देता हूं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। और कई बार सीबीएसई और यूपी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईयर तो मैं बता नहीं सकता, ईयर तो लिखे नहीं, लेकिन कई बार पूछा गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना। एक तो ये जो पार्ट है ये आपको बनाना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल से तरीके से बना सकते हैं आप। ऐसे करके आपको टोपी बना देनी है, ऐसे इसको बना देना है, और ऐसे इसको सर्कल बना देना है, और ऐसे यूं करके यूं बना देना है। बन गया, ये बन गया। तो ये आपको आना चाहिए। फिर मैंने आपको ना सिखाया था कि इस टॉप वाले पार्ट को ना स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन कहां होता है ना, इस स्टिग्मा और स्टाइल, इस स्टिग्मा और स्टाइल में कंफ्यूजन होता है। तो मैंने कहा था कि देख अगर तू बड़ा है तो तू बड़ा भाई होगा, तेरा नाम। अब देख जो बड़ा होता है ना वो बड़ा होता है, सीरियस बात, इसमें क्या कंफ्यूजन है बता। जो पहले पैदा होगा वो बड़ा होगा, जो बाद में पैदा होगा वो छोटा होगा। तो स्टिग्मा तो पहले आ गया ना। तो स्टिग्मा में अगर आप देखेंगे ये पहला नंबर, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे या इसकी आप स्पेलिंग देखेंगे तो ज्यादा बड़ी स्टिग्मा, और स्टाइल की स्पेलिंग छोटी हो जाएगी। तो जो ज्यादा बड़ी है उसका पहला नंबर, पहले पैदा हुआ बड़ा भाई हो गया, और छोटा भाई का नाम छोटा, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये आपका ना दूसरा नंबर क्या हो गया, स्टाइल, और तीसरा नंबर आपका क्या हो गया, ओवरी। तीसरे नंबर को मैं ओवरी बोल देता हूं। तो ये आपको आना चाहिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इस पोर्शन को नहीं पूछा गया कि भैया ये पोर्शन क्या है, ये तो आप बता देते कि ये स्टिग्मा हो गया, लेकिन स्टिग्मा पूछा नहीं गया। ये कह रहा ऊपर जो रखा हुआ है वो क्या है। तो स्टिग्मा किसको रिसीव करता है, तो स्टिग्मा रिसीव करता है मेल गैमेट को। तो स्टिग्मा किसको रिसीव करेगा, ये आपका मेल गैमेट हो जाएगा, मेल गैमेट हो जाएगा। तो ये आपका मेल गैमेट है, जिसे मैं पोलन ग्रेन्स बोलता हूं। मैंने आपको बताया था अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में, आपसे पूछा एबीसी के नाम बताने हैं और आपको फंक्शन भी बताने हैं। तो देखो आपका ये मेल गैमेट है, यानी ये क्या करेगा, ये फर्टिलाइजेशन करता है। ये काम क्या है इसका, इसका काम है फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन करना, यानी इसी से जाइगोट बनेगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n बनेगा, यानी जाइगोट बन जाएगा। अब देखो बी नंबर पूछा है तो ये आपका स्टाइल हो जाएगी, स्टाइल हो गई। और सी नंबर ध्यान से समझना, सी नंबर में इस ट्यूब को पूछ रहा है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, ये वाली आपको ट्यूब दिख रही है, इसका नाम पूछा है। इसे मैं क्या बोलता हूं, पॉलन ट्यूब बोलता हूं। अरे बोलना क्या बोलता हूं, पॉलन ट्यूब बोलता हूं। तो क्वेश्चन ना कैसा भी आ सकता है। पॉलन ट्यूब का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, कि जो आपके ना मेल गैमिट हैं, जो आपके मेल गैमिट हैं उनका ट्रांसफर करना। सर कहां पे ट्रांसफर करना, इस ओव्यूल तक पहुंचा देना उसको, तो ये इसका वर्क हो जाता है। और स्टाइल का वर्क क्या हो जाता है, स्टाइल ही तो एक तरीके का पाइप बनाती है, और ये ऐसा पाइप होता है जिसमें पॉलन ट्यूब बन पाता है। अगर ये पाइप ही ना होता तो पॉलन ट्यूब ना बनता। तो इस तरह से आपको समझ के चलना है ना। कई बार नेम पूछा जाता है, कई बार ऑर्डर पूछा जाता है, क्वेश्चन कोई सा भी है आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा पूरा टारगेट है। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कैसे पूछा जाएगा कि आपको ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, और आपसे नेम पूछ लिया गया है। हालांकि मैंने नेम पहले से लिख दिए हैं। ए को मैं क्या बोलता हूं, इस कवरिंग को मैं क्या बोलता हूं, इस कवरिंग को मैं क्या बोलता हूं भैया, इसको मैं बोलता हूं कोटाइलिडोन। क्या बोलता हूं, कोटाइलिडन बोलता हूं। बी नंबर यानी इस टॉप वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, प्लेम्यूल बोलता हूं। और इस प्लेम्यूल से क्या होता है बच्चा, इससे ना आपका ऊपर वाला पार्ट यानी कि आपकी स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और इसको मैं रेडिकल बोलता हूं, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है। इससे रूट बनने वाली है, इससे आपकी स्टेम बनने वाली है। और कोटाइलिडन क्या होता है, कवरिंग होती है एक तरीके की। ये भी आपके बोर्ड में पूछा गया डायग्राम है और इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, फीमेल डायग्राम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ना इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए। हालांकि मैंने वन शॉट में पढ़ा ही दिया इन सब चीजों को, तो आप देख ही लिए होंगे। तो वन शॉट में मैंने बताया था भैया ये वेजाइना क्या है, और सबके नंबर मैंने लिख दिए हैं, और नंबर के साथ साथ किस नंबर को हम क्या बोलते हैं ये भी मैंने लिख दिया है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, और इससे रिलेटेड इन सबके फंक्शन भी आपको आने चाहिए। ये डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए। कई बार डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आएगा, कई बार डायग्राम बनाने के लिए दे देगा, तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे। अब देखो जितने क्वेश्चन मैंने बताए ये तो सब आपके थे स्ट्रक्चर वाले, एमसीक्यू बता दिया, स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होने वाले हैं। और देख के आप ना डर जाएंगे कि अरे बाप रे इतनी बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन, और हमें पता ही नहीं था कितनी बार हो गए हैं। भाई हुए हैं बहुत बार, और ये होते रहेंगे, और ये आने वाले हैं आपके इस बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लो। अब देखो पहला क्वेश्चन है ना रीजनरेशन से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन होता है ना, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। फिर एसेक्सुअल में बहुत सारी प्रोसेस होती है, कुछ मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रीजनरेशन को छोड़ दिया ना, तब तो आपकी नैया पार ही नहीं हो सकती, क्योंकि रीजनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा गया है और बोर्ड में कई बार आया है, और इससे रिलेटेड टॉपिक आते रहते हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में इन तीनों डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायग्राम दे दिया जाता है, अब जिसे डायग्राम दे दिया गया, अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ऊपर प्लेन एरिया है, इसको प्लेन एरिया बोलते हैं। डायग्राम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा भैया कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो आप कहेंगे रीजनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरह इन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको ना ऑप्शन में बताया था कि प्लेनेरिया और हाइड्रा को तो याद कर लेना, और जो आपकी स्टारफिश होती है ना, ये भी रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। क्या होता है ये रीजनरेशन, अगर हम इनको दो पार्टों में डिवाइड कर दें, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये दोनों पार्ट ना नए प्लेनेरिया को बना रहे हैं, न्यू प्लेनेरिया को बना रहे हैं, और 1 और 2 टोटल 2 प्लेनेरिया बन गई। इसी तरह से जब मैंने हाइड्रा को दो पार्टों में डिवाइड किया तो इसके ना 2 हाइड्रा बन गए। इसी को तो हम बोलते हैं रीजनरेशन, यानी इनके अंदर ना रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। ये अपने आप को रीजनरेट करके, ब्रेक करके दो अलग अलग डाटर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। इसी को रीजनरेशन कहते हैं। डिटेल में तो मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया, रिवीजन मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। चलो देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ आपको दिख रहा है, और सिंगल क्वेश्चन से यह पूछा गया भैया क्या आपका जो क्वेश्चन है ना वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ना इसकी अलग अलग फॉर्म है, एक बार देख लो। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बोर्ड एग्जाम में, पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में गलती करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक तरीके का फिक्स क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसकी अलग अलग फॉर्म क्या है। कई बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछता है, कई बार पूछता है भैया जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है।
ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिखा देता हूं और बता देता हूं। आपको ये एग्जांपल दिख रहे होंगे, ये डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की नीड नहीं होती है, हालांकि इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उससे एक नए मतलब एक नए स्पीसीज या नए स्पीसीज ना कहेंगे, आप कहेंगे उनके डॉटर्स बन जाते हैं। कैसे, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे पहला रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो ये रूट के थ्रू होने वाला रिप्रोडक्शन। अब देखें इसकी जो रूट्स है ना, रूट्स, इसकी रूट से एक ओल्ड रूट्स आप ले आए और इस ओल्ड रूट से एक नया प्लांट बन गया। ये भी एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब अगर आप इसको देखेंगे, जैसे हम लोग अदरक यूज करते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं भैया, तो इसमें क्या होती है ना, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये एक नए जिंजर्स को बना सकते हैं, यानी ये भी तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आपके यहाँ घरों में यूज होने वाला जो पोटैटो है ना, जो आलू है ना, उसमें ना बड पाई जाती है, बड, छोटी छोटी बड बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं, तो इनको हम आई भी बोलते हैं। तो ये बड से ना एक नए आलू का फॉर्मेशन हो सकता है, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था ना ब्रायोफिलम वाला, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं कि अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और 101% आता है। आप देख सकते हैं ये आपका एग्जांपल हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। देन और कुछ एग्जांपल आप देख लें, जैसे और कुछ प्रोसेस देख लें। आपको ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राफ्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। जब आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, आप देखते हैं ग्राफ्टिंग में कि आपको करना क्या है ना, ये आपके पास एक स्टेम थी, दूसरे स्टेम को आपने चॉप कर लिया थोड़ा सा और इसके अंदर पिन करने के बाद आपने इसको फोल्ड कर दिया, बांध दिया। अब आप देखेंगे कि ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट होने वाली है। दूसरी है भैया आपकी कटिंग प्रोसेस होती है। कटिंग में आपके कई तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनमें आप उनके कुछ पार्ट को कट करते हैं और उस पार्ट से आप नया पौधा बना देते हैं। लाइक रोज वगैरह भी तो आप ऐसे ही लगाते हैं ना, तो उसमें भी आप इस प्रोसेस का यूज करते हैं। और एक होता है आपका ना टिश्यू कल्चर, जिससे आपने पढ़ा होगा कि आप ना इनकी सेल लेते हैं, इनकी सेल से आप ना बहुत सारे ऐसे सेल्स बना लेते हैं जो अपने आप को डिवाइड करके नया प्लांट बनाएंगी। और इससे ना कई बार हम बड़ी मात्रा में जब हमें प्लांट बनाने होते हैं तो हम इस कल्चर का यूज करते हैं। फिर एक होता है लेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये पौधा है ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जैसे आएगा तो इसकी जो स्टेम है ना, इससे स्टेम से एक नया रूट बनेगा और रूट से एक नया पौधा बन जाएगा। ये बहुत दूर तक फैल सकता है इस कैपेबिलिटी के कारण, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जांपल आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हो जाते हैं। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। देखो लास्ट का समय रिवीजन ही दे सकता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने के साथ साथ अगर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है वो आपके लिए। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो कनेक्ट कर रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहे होंगे। देन अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस डायग्राम से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। इस डायग्राम से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है इसको जरूर सॉल्व करके जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना भाई, रफ कॉपी में बढ़िया तरीके से सॉल्व करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं और ये क्वेश्चन है आपके फर्टिलाइजेशन से। और फर्टिलाइजेशन में ना जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं क्या होता है। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ना अलग अलग फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन ना डबल फर्टिलाइजेशन से ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखो सारे तरीके मैं लेकर आ रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। तुम सब तरीकों को भी देखो ना कि बोर्ड ने कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आपको आने चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं डबल फर्टिलाइजेशन आपको सिखा देता हूं। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये आपका फ्लावर हो गया, फ्लावर के अंदर ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है इसको मैंने जूम करके कुछ ऐसा बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होगी कि अगर नहीं आती स्ट्रक्चर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया गया होगा तो ये स्ट्रक्चर बताई गई होगी। आपको बताया गया होगा कि नीचे दो हेल्पर सेल होती है जिन्हें मैं सिनर्जेटिक सेल बोलता हूं और एक एग सेल होती है। जब मेल गैमीट आता है अंदर की तरफ, मान लो मेल गैमीट आ गया तो एक मेल गैमीट, यहां पर दो मेल गैमीट एक साथ इंटर करते हैं। तो जब दो मेल गैमीट एक साथ इंटर करते हैं तो एक मेल गैमीट इस एग को फर्टिलाइज करता है और एक मेल गैमीट इस पोलर सेल को फर्टिलाइज करता है। तो जब एग सेल फर्टिलाइज होती है तो एग सेल पहले से एन फॉर्म में थी और एक एन फॉर्म आ गया तो 2n का फॉर्मेशन होता है जिसे मैं जाइगोट बोल देता हूं। जिसे मैं क्या बोल देता हूं? जाइगोट बोल देता हूं। और ये 2n के फॉर्म में होगा, यानी एक मेल गैमीट और खुद एक फीमेल गैमीट, दोनों nn फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो आपकी पोलर सेल है ना, इस पोलर सेल में ना पहले से 2n होता है। ध्यान से देखो, n और n दो न्यूक्लियस होते हैं और एक n और आके मिल जाता है तो 3n का फॉर्मेशन होता है। सभी बच्चों के लिए होमवर्क ये है कि इस 3n को और किस नाम से जानते हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 3n को किस नाम से जानते हैं।
हैं, और इसी को मैं डबल फर्टिलाइजेशन बोलता हूं, क्योंकि दो बार सेल फर्टिलाइज हो रही हैं, एक बार इस एग सेल के साथ तो एक बार इस पोलर सेल के साथ, और दो मेल गैमीट अंदर चले आए हैं, दोनों मेल गैमीट अलग अलग तरीके से फ्यूज कर रहे हैं, और इसीलिए इसको मैं डबल फर्टिलाइजेशन बोल देता हूं। एक तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एक तो इस 3M सेल का, जिसका नाम आप सभी बच्चे कमेंट करने वाले हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया पढ़ के जाना, क्योंकि 101% मैं आपको बता रहा हूं आने ही वाले हैं। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर में बैठ के कर लेना भैया, बहुत कम क्वेश्चन है, वो तो एक क्वेश्चन में कई फॉर्म में आ रहा है, तो कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना। क्वेश्चन के टॉपिक तो सीमित है, उनमें आप प्रैक्टिस करके जाएंगे घर में, और मुझे बताएंगे कि अगला जो चैप्टर, किस चैप्टर की आपको नोट्स चाहिए, या किस चैप्टर का आपको ये एमसीक्यू वाला या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज का वीडियो चाहिए। सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट कर दिया करो। प्यारी सी छोटी सी कमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे जल्द एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय।